ये काम नहीं कर सकता, लेकिन युवाओं के लिए कहते हैं कि युवा शक्ति क्या नहीं कर सकती। युवाओं के अंदर एक जोश होता है, एक जुनून होता है, एक जीवन के अंदर आगे बढ़ने का बुलंद होता है। तो ब्रह्मा कुमारी संगठन के द्वारा 19 प्रकार के विभाग बनाए गए, उसमें से युवा प्रभाग सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। पिछले 40-45 वर्ष से युवा प्रभाग युवाओं के जीवन के अंदर सकारात्मकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रायोजन करता है, और वो भी अद्भुत। तो 2021 में ये 8 महीने का सुंदर सा छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यूएन में 2019 में जब गणना करी गई तो उसमें बताया गया कि पूरे विश्व में 1 अरब 80 लाख से ज्यादा युवा है। 1 अरब 80 लाख से ज्यादा युवा, उसमें से 90% युवा विकासशील देशों में रहते हैं, और साथ ही साथ 40 करोड़ से भी ज्यादा युवा किसी न किसी चीज से परेशान हैं, अशांत हैं, या कहे कि जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। और 5 युवाओं में से 1 युवा ऐसा है जो कि बेरोजगार है, शिक्षित नहीं है। तो ऐसे समय पर युवा प्रभाग के द्वारा ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया ताकि युवाओं के अंदर निहित शक्तियों को हम जीवन के अंदर कायम रखें। युवा शब्द का अगर हम उल्टा कर दे तो क्या होता? वायु। वायु का तात्पर्य होता है पवन, हवा, अर्थात युवाओं के अंदर हवाओं में उड़ने की तमन्ना है। अभी आपने नृत्य भी देखा, देखना जो चाहते हो इनकी निगाहों में, अर्थात युवाओं के अंदर वो शक्ति है। हनुमान के लिए कहते हैं कि उनको पवन पुत्र कहा जाता, उनके लिए कहते हैं कि उनके अंदर उड़ने की शक्ति है। लेकिन हनुमान को नहीं पता था ये शक्ति की जागृति, शक्ति की महसूसता, शक्ति की जानकारी जांबल ने दिया, और उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, आप उड़ सकते हो, और उड़ करके उन्होंने कितना विशाल कार्य किया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये है युवा जो जीवन के अंदर बहुत कुछ कर सकता है। आज हम सब के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तो यूथ फॉर ग्लोबल पीस इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला उद्देश्य या लक्ष्य ये है कि वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए युवा अपने अंदर की शारीरिक, मानसिक और साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों को सक्षम बनाकर श्रेष्ठ कार्य करें। साथ ही साथ आज हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में कई ऐसे युवा आते हैं जिनका जीवन निर्व्यसनी है, अर्थात जिन्होंने सकारात्मकता को अपने जीवन के अंदर अपनाया। कई युवा हैं जिन्होंने नशीली चीजों का प्रयोग किया, व्यसन का प्रयोग किया, तामसिक चीजों का प्रयोग किया। आज हमको भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, विज्ञान के द्वारा कई उन्नति की चीजें मिली, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक, ये सब चीजें, इन सब के अंदर घुस करके उन्होंने अपना जीवन एक प्रकार से खोखला कर लिया। ऐसे समय पर जब ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र में आए, यहाँ राजयोगा मेडिटेशन उन्होंने किया, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया, तो समझो उनको एक नया जीवन मिल गया। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा सामाजिक संगठन तैयार करके हमारे अंदर जो जीवन के अंदर आने वाली समस्या है उनसे हम उन्हें दूर करें। साथ ही साथ दुनिया में हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि आज के युवाओं का नया खून, नया जोश, लोगों को लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। बच्चे जैसे जवान होते हैं तो माता पिता को भी लगता है हमारे लिए ये समाधान नहीं है, समस्या है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो युवा आज गलत काम करके पीछे हट सकता, वही युवा अच्छा काम करके आगे बढ़ सकता। अर्थात हमारे जीवन के अंदर युवाओं को हम एक समाधान के रूप में शामिल करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 8 महीने का तैयार किया गया है। आज जैसे हम सब जनवरी मास में बैठे हैं, जनवरी मास 12 जनवरी 2021 से 12 अगस्त 2021 तक के लिए 8 महीने का ये प्रोजेक्ट है। और हर महीने हम अलग अलग थीम को लेकर चलेंगे, अलग अलग वैल्यूज को लेकर चलेंगे, जिस वैल्यूज की जरूरत आज हम सबको है। तो जनवरी मास वास्तव में शांति का मास है। ये जनवरी मास में हम सब शांति, जो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है,
लेकिन वास्तव में इस शांति को हम जीवन के अंदर आत्मसात कैसे करें, हमारा जीवन सच्ची शांति की अनुभूति कैसे करें। तो आज हम इसको सिर्फ बात कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली शांति का अनुभव आज हम मेडिटेशन के द्वारा करेंगे। तो जनवरी मास शांति का मास है, फरवरी मास जो है वो प्रेम का मास है। आज प्रेम की जरूरत सभी को है, लेकिन वास्तव में कौन सा प्रेम जो जीवन के अंदर सदैव सफलता प्रदान करे, तो उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। मार्च जो है वो आत्मविश्वास, वास्तव में देखा जाए तो युवाओं के अंदर वो आत्मविश्वास है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। तो उसको हम कैसे क्रिएट करें वो भी बताया जाएगा। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल जो है संपूर्ण स्वास्थ्य, हम अपने जीवन को संपूर्ण स्वस्थ कैसे बनाएं। उसके पश्चात आता है जून। जून जो है वो योगा डे आता है, योग तपस्या का, योगा और पर्यावरण का। जुलाई जो है परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी, आज हम समाज से जुड़े हुए हैं, परिवार की इकाई है, उनके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारी है, तो उसको हम कैसे पूरा करें। और लास्ट है अगस्त, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो युवा दिवस पर हम क्या विशेष कर सकते। तो आज जो आप सब आए हैं बड़ी खुशी हुई है और मन के अंदर एक प्रेरणा भी मिल रही है और मन को बड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो आप जरा अपने आप के लिए जोर से ताली बजाइए। हमारी सीमा दीदी बताइए कैसे ताली बजाएंगे। सीमा ताली ऐसे नहीं बजाती, दीदी बताएगी ताली कैसे बजानी। 1 2 3, 1 2 3, एक्सरसाइज ये भी। थोड़ा पीठ थपथपा के भी अपने आप को शाबाशी दे दीजिए आप लोग। थैंक यू, आपने आपके लिए आपने किया। तो हम सिर्फ आज जनवरी मास में एक दिन तो हम एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम हर महीने एक दिन इकट्ठे हो सकते कि नहीं हो सकते, बोलिए हो सकते कि नहीं। कौन आएगा हर महीने एक दिन, हाथ उठा के बताइए। हाँ, आप सब मंच पर आसीन, हाँ थोड़ा ऊंचाई से अच्छे से हाथ उठाइए। देखो ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, पूरा विश्व आपको देख रहा है कि ब्रह्मा कुमारी इस रामबाग सेवा केंद्र में युवा संगठन आया है और ये एक महीने में एक दिन जरूर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इस सहभागिता में अपना संपूर्ण लाभ दिया और भी काफी अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाई जाएंगी, प्रैक्टिकल मेडिटेशन। और इस जो बताया गया सिर्फ मेडिटेशन के अलावा और भी काफी कुछ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज है, हमारी सीमा बहन आपको बताएंगी कि नए नए तरीके से हम कैसे उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल उसको किया है। शांति मास में शांति वॉक है और भी काफी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो सब आपको बताई जाएगी। आप सबने ध्यान से सुना। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति। छाया दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने आशीर्वचनों में इतना जोश भर दिया कि सचमुच हमारे युवा भाई बहन अपने जैसा बनाने के लिए औरों के लिए भी तैयार हो गए हैं। सभी तैयार हो गए ना? सबकी हाजी करो। तो अभी मैं हमारे बीच आदरणीय सुनील पांडे जी पधारे हैं, मैं उनसे आज प्रेरणा चाहूंगी कि सभी हमारे बीच आप इतने ग्रामीण युवाओं का आपने सेवा किया और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने युवाओं को कैसे अपनी उमंग उत्साह दिलाते थे, कैसे अपने जीवन में खेल कूद सांस्कृतिक प्रोग्राम, आप ग्रामीण क्षेत्र की सेवाओं में ही कार्यरत थे। और अभी 2 वर्ष हो गया आप वहां से निवृत्त हुए, सेवा निवृत्त हुए। अभी वर्तमान समय आप जॉइंस ग्रुप संस्था मालवा के इंदौर के अध्यक्ष हैं। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इतने बुजुर्ग होते हुए अभी घर में भी कुछ इनके कोई सीरियस कंडीशन में है बहनोई, और वो इस हालत में भी बोले नहीं आपने बुलाया है। वैसे तो मना ही कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया और आप ऐसे क्रिटिकल पोजीशन में भी आप ऐसे आ गए और आपने हमारा निमंत्रण सहज स्वीकार किया।
मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं कहूंगी कि आज हमारे लिए कुछ प्रेरणा के बोल बोलेंगे। परम आदरणीय छाया बहन, सम्मानी अन्य बहनें, हमारे साथ हमारे छोटे भाई श्री संदीप दुबे जी, श्री अनुरोध जैन जी, उपस्थित सम्मानी महानुभाव, बहनों और भाइयों, जहाजों को जो दरिया में डुबो दे उसे तूफान कहते हैं।